स्क्रीन पे लिखा आ रहा है कि सबसे बड़ी कंपनी आरसीएम क्या है? आरसीएम ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसके बारे में हम बात करने के लिए आप लोगों के बीच में बैठे हैं। एक ऐसी कंपनी जिसको आज हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जानता है। किसी गली में, किसी कूचे में आप चले जाओ, आप बोल दो कि आरसीएम, जानते हैं, सब जानते हैं। सबसे बड़ा नेटवर्क हिंदुस्तान में, इतना बड़ा नेटवर्क किसी कंपनी के पास में नहीं। जितना बड़ा खाली नेटवर्क, जितना नेटवर्क सिर्फ एक एमराल्ड स्टार का है, उतने नेटवर्क में तो कोई कंपनी चला रहा है, पूरी पूरी कंपनी चल रही है उसकी, जितना स्टार एमराल्ड का नेटवर्क है। बहुत तगड़ा नेटवर्क, बहुत विशाल नेटवर्क है हमारा। सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी बताया गया आपको मार्केटिंग प्लान के अंदर कि कितना जो भीलवाड़ा में है, सिलवासा में है, अलग अलग जगह पर जो है हमारी कंपनियां जो काम कर रही हैं, यूनिट हमारी काम कर रही हैं, सिक्किम में है, अलग अलग जगह पे, हिंदुस्तान के भगवानपुर में, रुड़की में, हर जगह पर जो है हमारी इंडस्ट्रीज वर्क कर रही है, प्रोडक्ट की प्रोडक्शन चल रही है। बहुत तगड़ा नेटवर्क है हमारे पास। सबसे बड़ा सिस्टम है हमारे पास, सिस्टम ही है। सिस्टम सिस्टम के ऊपर ही डिपेंड करती है गेम सारी की सारी। अगर आप किसी छोटे मोटे सिस्टम के साथ में जुड़े हैं तो प्रोग्रेस की, तरक्की की बात भूल जाएं। आप अपनी कई पीढ़ियां सेट कर सकते हैं। इस तरह का सिस्टम जो है यहां तैयार किया गया है। बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी, और आंकड़ों के साथ में बेस्ट है। आरसीएम जो है आंकड़ों के साथ में जो है बेस्ट है। आरसीएम विजन के साथ में बेस्ट है। सोच जो है यहाँ, अब माननीय टीसी छाबड़ा साहब की जो सोच है, हिंदुस्तान के आम आदमी को आर्थिक रूप से आजाद करके छोड़ूंगा, कितनी बड़ी सोच है, बहुत बड़ी। पैसे के लिए काम नहीं कर रहे साहब आज। आज पैसे को लेके कोई चैलेंज नहीं है उनके पास में। पैसा खूब है, खूब आ रहा है, परमात्मा की कृपा है। लेकिन आज ये जो आरसीएम है, जो उनका विजन जो है, आरसीएम की जो सोच है, माननीय टीसी छाबड़ा साहब की जो सोच है, एमडी साहब की जो सोच है, गुरुदेव बीसी छाबड़ा साहब की जो सोच है, वो बहुत तकड़ी सोच है। गुरुदेव बीसी छाबड़ा साहब ने पहले दिन बोला मीटिंग के अंदर कि 1 करोड़ लोगों को इस बिजनेस में लाना मेरा लक्ष्य है। उस विजन के साथ में काम किया और उसको कंप्लीट किया। तो विजन की अगर हम बात करें, सोच की हम बात करें, बहुत तकड़ी है। 21 साल से यह बिजनेस ना केवल चल रहा है, बल्कि लगातार ग्रोथ करता हुआ व्यापार है, लगातार प्रोग्रेस कर रहा है। और जिसने बड़ी ऊंचाइयों को छूना आराम से सीख लिया है, बड़े से बड़े लक्ष्य अचीव करना सीख लिया है, बड़े से बड़े टारगेट अपने खुद के रिकॉर्ड बना के तोड़ना जो है आज आरसीएम ने सीख लिया है। बहुत तकड़ा जो है कंसेप्ट है, जिसके साथ में आप हाथ मिला चुके हैं या मिलाने जा रहे हैं। नए लोग जो पहली बार आए हैं, मैं उनके विश्वास में विश्वास डालते हुए ये बात बोलना चाहता हूं कि जिस इंडस्ट्री के साथ आप हाथ मिलाने आए हैं, बहुत मजबूत हाथों के अंदर आप आ रहे हैं, बहुत मजबूत हाथों के अंदर आ रहे हैं। चाहे आप एलओएस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, चाहे आप कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, दोनों चीजें बहुत मजबूत हैं। आरसीएम न केवल हमारी, बल्कि पूरे भारत की तस्वीर और तकदीर बदल सकती है। ये ताकत है इसके अंदर। बाहर लाला सामान देता, पक्का बिल नहीं देता। यहां आपको एक शैम्पू भी आपको मिलता है तो उसका भी पक्का बिल मिलता है। एक नमक का पैकेट भी आप लेते हो तो उसका भी पक्का बिल मिलता है। तकदीर कैसे बदलती है किसी कंट्री की? टैक्सेस से बदलती है। तकदीर कैसे बदलती है? रोजगार से बदलती है। खाली सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, रोजगार देंगे, नौकरियां देंगे, इतनी नौकरियां मिलेंगी, उतनी नौकरियां मिलेंगी, कुछ नहीं होने वाला। अभी तो बहुत लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है कि नौकरी देने वाले बनो। स्किल इंडिया का बहुत तकड़ा और नंबर 1 जो सिस्टम है वो आरसीएम है। आरसीएम न केवल मात्र हमारी, बल्कि पूरे हिंदुस्तान की तस्वीर और तकदीर बदल है। और इसमें हमें आपके साथ की जरूरत है। अगर आपका साथ मिल गया तो कमाल कर सकते हैं। क्योंकि मदर टेरेसा कहती थी, जो आप कर सकते हैं वो मैं नहीं कर सकती, और जो मैं कर सकती वो आप नहीं कर सकते। हम भी आपको बोलते हैं दोस्त, जो आप कर सकते हैं वो हम नहीं कर सकते, और जो हम कर सकते हैं वो आप नहीं कर सकते। अगर हम दोनों मिल गए तो तख्ता पलट के रख सकते हैं हिंदुस्तान का। एवरीथिंग इज पॉसिबल। जब साधारण लोग किसी काम की शुरुआत करते हैं तो असाधारण परिणाम आते ही आते हैं। और आरसीएम और हम और आप तीनों कड़ियां मिलके रिकॉर्ड बना सकते हैं। आज की डेट में वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यंग लोग अगर किसी कंट्री में हैं तो हिंदुस्तान के अंदर हैं। और यंग ही होते हैं हर कंट्री के कर्णधार। और आप में से मैक्सिमम लोग जो यंग ब्लड यहां बैठे हैं मेरे बीच,
समझदार हैं साहब। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए कि मैं अपने कंट्री के लिए कुछ करूंगा। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए कि मैं अपने देश के लिए कुछ करूंगा। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए कि मैं हजारों लोगों को जॉब दूंगा, लाखों लोगों की तकदीर बदलूंगा। आप मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। साहब ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, 1 करोड़ लोगों को आरसीएम में लेके आऊंगा, लेके आए। हर व्यक्ति अपनी अपनी जिम्मेदारियां ले सकता है। मेरी कामयाबी मेरी जिम्मेदारी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं आरसीएम बिजनेस को मेरे अपलाइन के लिए नहीं कर रहा हूं, मैं मेरे लिए कर रहा हूं। आप आरसीएम बिजनेस को आप अपने अपलाइन के लिए नहीं, आपके लिए कर रहे हैं। ये बिजनेस आपका है, ये शुरू आपसे होता है। और हर व्यक्ति यदि अपने अपने कमरे को संभाल लेगा तो मकान अपने आप संभल जाएगा। और हर व्यक्ति यदि अपनी अपनी टीमों को संभाल लेगा तो पूरे हिंदुस्तान की तस्वीर और तकदीर बदलेगी बदलेगी। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का काम है। और आरसीएम ये चैलेंज कर रहा है कि पूरे इंडिया की तस्वीर और तकदीर बदल सकता है। और उसमें मैं बोल रहा हूं कि सब गोल कैसे आपके अचीव होंगे उसके ऊपर बात करते हैं। आपने रॉयल्टी का टारगेट बनाया, आपने टेक्निकल का बनाया, आप एमराल्ड, स्टार एमराल्ड, जो भी आपने लक्ष्य बनाया, उस गोल को आप कैसे हिट करेंगे, उस गोल को आप कैसे अचीव करेंगे, उसके लिए कुछ सूत्र हैं। सबसे पहला सूत्र क्या है? पहली तारीख को ही क्लोजिंग मान के चलो। फर्स्ट डेट जो है ना, इसको लीडर डे के तरह से आप मनाएं। ये पहली जो तारीख है, ये पहली तारीख आपकी आपकी जबरदस्त क्लोजिंग जो है पहली तारीख। छोटी परचेज पहली तारीख को, ज्वाइनिंग पहली तारीख को, डायमंड क्लब क्लोजिंग पहली तारीख को, स्टार डायमंड क्लब की क्लोजिंग पहली तारीख को, सुपर डायमंड क्लब की क्लोजिंग पहली तारीख। पहली तारीख को ही बिल कटे। पहली तारीख में कंप्यूटर आपका भागना चाहिए, पहली तारीख में स्पीड बननी चाहिए पूरी बिजनेस की। और उसके लिए पूरी तैयारी कर लीजिए, अभी से आप वार्म अप कर लीजिए। 2-3 दिन आपके पास में पड़े हैं, पूरा जोर लगाएं। क्योंकि क्रिकेट में पहले ओवर में जो टीम जबरदस्त एवरेज खींच देती है, आगे चल के उसको बहुत फायदा मिलता है। पहले स्पेल में फुटबॉल में ज्यादा गोल दाग दिए जाते हैं तो वो टीम आगे जाने के चांस रहते हैं। हॉकी में पहले स्पेल में जो है ज्यादा गोल दाग दिए जाते हैं तो आगे जाने के नहीं। पहली तारीख जो है बहुत महत्वपूर्ण है। और पहली तारीख आपकी आखिरी तारीख आप मान के चलें भी, आज ही लास्ट डेट है। जैसे लास्ट डेट में स्पीड बढ़ाती है ना, 30 तारीख को, 31 तारीख को बिजनेस काटते हैं, जब चढ़ाते हैं लोग, कंप्यूटर बोल रहा है कई कई देर में बिल कटता है, वो सीन हमें पहली तारीख को कन्वर्ट करना है। वो सीन हमें पहली तारीख में लेके आना है। क्यों होता है? कोई 500 की खरीदारी कर रहा है, कोई छोटू प्रजाज में आ रहा है, कोई टारगेट पूरा कर रहा है, कोई टारगेट पूरा कर रहा है, कोई डायमंड क्लब का बिल कटा रहा है, कोई स्टार डायमंड क्लब का करवा है। इस तरीके से हमें पहली तारीख के ऊपर पूरा जो होगा। अगर नई ऊंचाइयों पर आपको जाना है तो पहली तारीख को खास बनाना है। ऊंचाइयां आप जितनी भी बड़ी लेना चाहते हो, पहली तारीख आपकी खास होनी चाहिए। फर्स्ट डेट आपकी खास बनेगी तभी आप जो है बड़ी ऊंचाइयों पर जाएंगे। आपकी टीम का कोई भी एक्टिव सदस्य नहीं छूटना चाहिए जिसकी खरीदारी पहली तारीख को ना हो। नई ज्वाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भाई, पहली तारीख का मुहूर्त बहुत बढ़िया है भाई, 1 सितंबर का मुहूर्त बहुत बढ़िया है और पहली को ज्वाइन करवाएंगे। मतलब परचेजिंग पहली तारीख का मुहूर्त बहुत बढ़िया है, डायमंड क्लब का मुहूर्त, स्टार डायमंड क्लब का मुहूर्त, सुपर डायमंड क्लब का मुहूर्त बहुत बढ़िया निकलवाया गया है ये मुहूर्त पहली तारीख का। और इस दिन जो है हमारी क्लोजिंग होनी चाहिए, लास्ट क्लोजिंग। अगर नई ऊंचाइयों पर जाना है तो पहली तारीख को खास बनाना है। सेकंड नंबर, गोल अचीव करने का सेकंड सूत्र, सफलता की सीढ़ियों पर चलते जाना। हर साथी को अगली पायदान पर पहुंचना है। इस सितंबर में नया इतिहास जुटाना है। एक स्टेप क्रॉस भी करे नहीं तो एक पायदान, नेक्स्ट पायदान पर तो अपने को आना ही आना है। जो छोटे लेवल के छोटे जो लेवल हैं, बिगनर, स्टार्टर, ओपनर, वो जंप भी कर सकते हैं, तीसरी सीढ़ी, चौथी सीढ़ी पर भी जा सकते हैं। ये 21 जो है आपकी सीढ़ियां हैं, 21 आपके स्टेप हैं जो वाइटल से होके रॉयल्टी टेक्निकल के रास्ते स्टार डायमंड तक जाते हैं। 21 ये सीढ़ियां हैं।
और इन 21 सीढ़ियों पर आप स्टेप बाय स्टेप जो है अपने आप को चढ़ाते जाओ। और सितंबर महीना बहुत खास है, सीढ़ियां जंप करने का महीना है। तो आप इस महीने में जो है बने वाइटल और बनाए वाइटल के नारे पर काम करेंगे। सूत्र ये है, आप अपनी टीम में वाइटल बनाएंगे, आप अपनी डेप्थ में वाइटल बनाएंगे तो आपके टारगेट अपने आप बड़े होंगे। तो आप ज्यादातर वाइटल के ऊपर, ज्यादा से ज्यादा वाइटल के ऊपर काम कीजिए। जितने ज्यादा वाइटल आपके निकलेंगे उतना बेहतरीन परिणाम आपको आएगा, उतना बेहतरीन। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने किसी एक व्यक्ति का नाम आज लिख लिया डायरी में, उसका बिजनेस अभी 5,000 का है, और आपने टारगेट लिया कि मैं इसको बिगिनर बनाऊंगा सितंबर में, और सितंबर में उसको बिगिनर बनाना है। उसके साथ में काम करो, 10, 11, 12, 13 तारीख तक उसका बिगिनर लॉक करो। ये नहीं कि बिगिनर बनाने में 31 तारीख कर दो, 30 तारीख कर दो, 10, 11, 12 तारीख तक उसका बिगिनर लॉक करो, ताकि उसको भी लगे कि हाँ यहां लेवल जंप किए जा सकते हैं टारगेट मंथ के अंदर। बने वाइटल, बनाए वाइटल, सूत्र नंबर सेकंड। थर्ड नंबर, बेहतरीन नुस्खा, बहुत बेहतरीन नुस्खा, डिस्प्ले वाल। डिस्प्ले वाल आरसीएम की नहीं, हिंदुस्तान की तकदीर बदलने की ताकत रखता है। इस मिशन पर नया रिकॉर्ड बनाना है। जैसे गुरुदेव डीसी सर का ये टारगेट है मिशन 1 करोड़ डिस्प्ले वाल का, तो उसका पूरा करने के लिए उस हवन कुंड में अपनी तरफ से भी कोई ना कोई आहुति जरूर होनी चाहिए। भी सितंबर में आप लक्ष्य लें कि मैं 50 डिस्प्ले वाल खुलवाऊंगा, मैं 100 डिस्प्ले वाल खुलवाऊंगा, मैं 500 डिस्प्ले वाल खुलवाऊंगा, मैं 1000 डिस्प्ले वाल खुलवाऊंगा। अपना खुद का लक्ष्य लेके चलें। हमें जल्द से जल्द मिशन 1 करोड़ डिस्प्ले वाल के लक्ष्य को पूरा करना है, और वो ताकत लगा के यदि हम काम करेंगे तो होगा। आपकी 50 डिस्प्ले वाल नहीं खुलती हैं, डायमंड क्लब प्रत्येक व्यक्ति करते हैं 5,000, तो 2.5 लाख का बिजनेस जो है आपका यहां से आ गया। आप फोकस कीजिए, विच विल यू फोकस दैट विल बी लार्ज। आपका फोकस होगा डिस्प्ले वाल खुलवाने के ऊपर, तो वहां से परिणाम आएंगे। गजब का सूत्र है ये। किसी भी व्यक्ति को ज्वाइन करवाते हो, मार्केटिंग प्लान में डिस्प्ले वाल के बारे में बताओ, ज्वाइनिंग होगी उसके बाद उसकी डिस्प्ले वाल खुलवाओ, डिस्प्ले वाल खुलवाने के बाद उसके घर पे गेट टुगेदर का एक प्रोग्राम रखो। बेहद जरूरी गेट टुगेदर का प्रोग्राम है। आपकी टीम में जो डिस्प्ले वाल खुली हुई है वहां विजिट करो। मैं लीडर से बोलना चाहूंगा, जितने भी ईगल अचीवर, रनर अचीवर, जितने भी एंड वो हैं, पिकअप सेंटरों पे बैठने की बजाय डिस्प्ले वाल होल्डर के घरों पे जाके बैठो। डिस्प्ले वाल वाले के घर पे जाके बैठोगे तो अपने 2-4 पड़ोसियों को बुलाएगा, कुछ ना कुछ बिजनेस जो है आपका बढ़ेगा। डिस्प्ले वाल खुलवाना है, गेट टुगेदर करना। गेट टुगेदर में थोड़ा बहुत अपने अड़ोसी पड़ोसियों को बुलाए, वो थोड़ा बहुत प्रोडक्ट के ऊपर जो है आप बात करें, कुछ प्रोडक्ट टेस्ट करवाएं, और वहां से जो है आप जिसके घर पे डिस्प्ले वाल खुली है वहां से उसके ग्राहक तैयार करके आए। कुछ डिस्प्ले वाल खुलवाना और डिस्प्ले वाल चलाना दोनों चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। खुलवाने के साथ साथ हमें चलाना भी है, चलाना भी है। थोड़ा उसको सहयोग करें, सपोर्ट करें। जिसकी भी डिस्प्ले वाल खुलवाते हैं उसको सपोर्ट जरूर करें। कोई भी डिस्प्ले वाल डेड ना होने दें। डिस्प्ले वाल खुली है तो कम से कम 5,000 बिजनेस वॉल्यूम आपको मिनिमम जरूर दे। इस तरह की पॉलिसी तैयार करें, इस तरह की रणनीति तैयार करें। चाहे महीने में 2 गेट टुगेदर आपको उसके घर पे करनी पड़े, उसकी भी योजना तैयार करें, लेकिन डिस्प्ले वाल को मतलब सक्सेस रेट की तरफ लेके जाए, फेलियर रेट की तरफ नहीं। और सक्सेस रेट वाली 1 करोड़ डिस्प्ले वाल जो है हमें खुलवानी है। और जिस दिन ये काम हम करने में कामयाब हो गए, और 100% होगा, हमें कहीं कोई डाउट नहीं है, 100% होगा, उस दिन आरसीएम का बिजनेस वॉल्यूम की अगर हम बात करते हैं, एक डिस्प्ले वाल से 5,000 का आता है, तो 1 करोड़ से 5,000 करोड़ का हो गया। 5,000 करोड़ का बिजनेस केवल मात्र डिस्प्ले वाल से। और इतना ही बिजनेस जो है दूसरे जगह से होता है नहीं। 10,000 करोड़ का वॉल्यूम एक महीने में आप आरसीएम से निकालते हैं। और अगर डीपी की बात करते हैं तो 20,000 करोड़ का, मतलब आप इसकी कैलकुलेशन को अगर जाते हैं, इसकी गहराई में जाते हैं, बहुत तगड़ा काम होगा। आप अपने आज के हुलिया और हालात को देखें, और जब 1 करोड़ डिस्प्ले वाल हो जाएंगी सिस्टम के अंदर, तो कई लाख, कई हजार तो आपके नीचे भी होंगी। तो आप उस कंसेप्ट के हिसाब से, उस कंसेप्ट की ताकत को देखते हुए, उस विजन को देखते हुए इसके ऊपर काम करें। सितंबर में एक लक्ष्य बना के चलें कि मुझे इतनी डिस्प्ले वाल खोलनी है, आपके नेटवर्क के हिसाब से
आप आज नए ज्वाइन हुए हैं तो आप 10 डिस्प्ले वाल का टारगेट रखें। आप 2 महीना 3 महीना हो गए हैं, आप 20-30 डिस्प्ले वाल का टारगेट रखें। आपका थोड़ा बहुत बिजनेस चल रहा है, 20-30-50 हजार का है, आप 50 डिस्प्ले वाल का टारगेट रखें। आप फोकस देखिए एक लाइन बोली जाती है टारगेट के लिए, गोल सेटिंग के लिए, टारगेट शुड बी बिगेस्ट एंड टारगेट शुड बी अचीवेबल। टारगेट हमेशा बड़े लेने चाहिए। आप बिगिनर कर रहे हैं, आप स्टार्टर कर देते हैं सितंबर में, तो कोई तीर मारने वाली बात नहीं है। टारगेट शुड बी बिगेस्ट, थोड़े बड़े होने चाहिए, दर्द हो, ठंडी हवा का मजा पसीना आने के बाद आता है, जोर लगना चाहिए थोड़ा सा। टारगेट अचीव करने में थोड़ा जोर लगना, थोड़ी ताकत लगनी चाहिए। ताकत लगेगी तभी जो है काम आपका होगा। इसमें भी आप ताकत लगाएं, इसमें भी आप सोच बनाएं कि मुझे इतनी डिस्प्ले वाल खुलवानी है। इस पॉइंट को आप करें, ये पूरा ये जो पॉइंट है मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, और आप इसके ऊपर यदि काम करते हैं तो आपको परिणाम शानदार मिलने वाले हैं। और आप जो भी गोल आपने बना रखा है वो गोल आपका सितंबर में पूरा होगा। नंबर 4th पॉइंट, डायमंड क्लब। डायमंड क्लब करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। आरसीएम के प्रत्येक डिस्ट्रीब्यूटर की मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है डायमंड क्लब। और जो व्यक्ति डायमंड क्लब नहीं कर रहा और सोच रहा है कि मैं लाख रुपया महीना का कमाऊंगा, भूल जाए, गलत दिशा में प्रयास कर रहे हो। हर जगह कोई ना कोई क्लब है, आरसीएम में डायमंड क्लब है। आप इस क्लब में तुरंत प्रभाव से अपनी एंट्री लें। नंबर 2, आप लक्ष्य लें कि मैं सितंबर में 20 लोगों को डायमंड क्लब करवाऊंगा, 30 लोगों को डायमंड क्लब करवाऊंगा, 50 लोगों को डायमंड क्लब करवाऊंगा, 100 को डायमंड क्लब करवाऊंगा। लक्ष्य बनाएं। और सुरेंद्र वत्स साहब एक बात बोलते हैं गुरुदेव हमारे, कि लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, मंजिल तेरे पग चूमेगी आज नहीं तो कल। यदि आप लक्ष्य बना के काम करेंगे तो आपको मंजिल मिलेगी, 100% मिलेगी। टारगेट बनाएं, थोड़ा लक्ष्य, छोटे छोटे टारगेट बना के चले, उसी से ही आप बड़े टारगेट की तरफ जाएंगे। छोटी छोटी जो बूंदे हैं ना, हम बचपन में सुनते आ रहे थे, बूंद बूंद से सागर भरता, ईंट ईंट से महल बने। छोटी छोटी जो छोटे छोटे जो काम हैं उनसे बहुत बड़े परिणाम आते हैं। गुरुदेव बोलते हैं कि छोटा सा कंकर आपके पैर के जूते में आ जाता है तो आपकी चाल बदल देता है। ये छोटे छोटे काम हैं जो आपके परिणाम कई गुना बढ़ा सकते हैं। तो डायमंड क्लब के ऊपर जो है आप वर्क करें। आपका लक्ष्य होना चाहिए सबसे पहला तो खुद का, 1 तारीख को आपका खुद का डायमंड क्लब हो। दूसरा, आपकी टीम में जितने भी लोगों के डायमंड क्लब आपने करवाने हैं 1 तारीख को ही डन हो। उसके बाद में जितने भी लोग नए ज्वाइन होते जाएं, कन्वर्ट इनटू डायमंड क्लब, बिजनेस खूब बढ़ सकता है इससे। तो इस लक्ष्य के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर आप जो है काम करें, इससे भी आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। नंबर 5 फार्मूला, जो लोग बड़ी परचेज करने वाले हैं, या आप अपना पर्सनल वॉल्यूम की अगर हम बात करते हैं, खुद के आपके पर्सनल वॉल्यूम की बात करते हैं, तो आपका 10,000 या इससे ज्यादा का पर्सनल वॉल्यूम होना चाहिए। ये टारगेट मंथ है। तो टारगेट मंथ में भी हम जनरली 5,000 बीवी ही करते हैं, तो वो कोई शोभनीय चीज नहीं है। 10,000 या इससे ज्यादा का जो है अपना पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम होना चाहिए प्रत्येक साथी का, क्योंकि आप हिंदुस्तान के कर्णधार हैं, आप आरसीएम बिजनेस के कर्णधार हैं। आपकी मोरल ड्यूटी बनती है साहब, ये जैसा आप करेंगे वैसा आपकी टीम करेगी, जैसा आप करते हैं वैसा ही आपकी टीम करती है। आप डायमंड क्लब नहीं करेंगे, आप 10,000 नहीं करेंगे, टीम कर ही नहीं सकती, सवाल ही नहीं पैदा होता। जो बात दिल से निकलती है वही दिल तक जाती है, ऊपर से निकली हुई बात ऊपर से ही चली जाती है। अगर आपको लोगों में बैठना है तो पहले खुद करें। आपका खुद का पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम 10,000 या इससे ज्यादा होना, मिनिमम 10,000 तो होना ही चाहिए। और कब होना चाहिए? 1 तारीख को ही होना चाहिए। फर्स्ट डे की अपने को जो गेम है वो जबरदस्त बनानी है। 1 तारीख को अपना हो जाएगा तो कमाल हो जाएगा। नंबर 6 फार्मूला खतरनाक है ये भी। 100, 200, 300, 400 बिजनेस वॉल्यूम करने वाले जो लोग हैं आपकी टीम में, उनको 2,500 बीवी में लेके आओ। नई ज्वाइनिंग भी 2,500 बीवी से करवाने का प्रयास करो आप सितंबर के अंदर। मिशन 2,500 बीवी बना के चलो। जो छोटी परचेज करने वाले हैं, ये नहीं डायमंड क्लब करने वाला भी 2,500 में आ जाए, फिर फायदा नहीं कुछ भी। जो छोटी परचेज 100, 200, 300, 400, 500, उनको 2,500 के अंदर जो है अपने को कन्वर्ट करना है। 500 वाला 2,500 में आता तो आपका 500 गुना बिजनेस जो है हो गया, 50 गुना। आप जो है इस कैलकुलेशन के अंदर जो है अपनी गेम को बनाएं कि आप जो भी लक्ष्य ले रहे हैं उसमें 2,500 वाले हमें इतने करने हैं,
5,000 वाले हमें इतने करने हैं, 10,000 वॉल्यूम वाले हमें इतने करने हैं, तो हमारा टारगेट जो है इतना होगा, नई ज्वाइनिंग हमें इतनी करानी। तो ये फोकस जो है आप जो है आपको करना है। 2,500 वाली खरीदारियां जो है जितने भी लोग करने वाले हैं, जो ऑलरेडी कर रहे हैं, उनकी परचेज 1 तारीख को हो जाए, उसके बाद जो बच जाए बाकी महीना पड़ा है उसके ऊपर काम करेंगे। लेकिन नई ज्वाइनिंग के ऊपर भी आपका प्रयास रहना चाहिए कि बिग बिजनेस वॉल्यूम से आप जो है नई ज्वाइनिंग करवाना शुरू करो। 1,000 बीवी से, 2,000 एमआरपी डीपी से तो दुनिया करवा रही है। टारगेट मंथ में थोड़ा सा बड़ा अपने को फोकस करना है, बड़े वॉल्यूम की ज्वाइनिंगों के ऊपर जो है अपने को काम करना चाहिए। 1,000 बीवी के ऊपर जो है आपका फोकस रहना चाहिए, क्योंकि गुरुदेव छावड़ा साहब बोलते हैं कि आपके पॉकेट में, आपके पर्स में 20 रुपए का नोट भी है, 50 का भी है, 200 का भी है, 2,000 का भी है, लेकिन 20 वाले की भी अपनी जगह पे वैल्यू है। तो 1,000 बीवी की भी अपनी जगह पे वैल्यू है। तो 1,000 बीवी के ऊपर जो है हमें काम करना चाहिए। 1,000 बीवी करने वाले लोग हमारी टीम के अंदर मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा संख्या के अंदर जो है रहें, इसके ऊपर भी आप जरूर ध्यान करें। 100, 150, 200 के अंदर जो है ना कोई भी रुकना नहीं चाहिए इस नंबर में। 100 बीवी के अंदर कोई होना ही नहीं चाहिए, सबको 1,000 बीवी के अंदर जो है मिनिमम लेके आइए, ये लक्ष्य बनाइए। सभी ईगल, रनर और विनर की जो है मोरल ड्यूटी बनती है इस काम को करना, क्योंकि स्टार रूबी इस काम को नहीं संभाल पाएगा। तो ये जो है अपनी मोरल ड्यूटी बनती है, जितने भी ईगल, रनर, विनर लोग हैं वो इस काम को जो है आराम से जो है करें और इसके ऊपर थोड़ा जोर लगाएं, ताकत लगाएं। आगे बताऊंगा कैसे होगा। फोकस कीजिए, फोकस बनाएंगे इनके ऊपर, जितनी भी चीजें बताई गई हैं अभी, फोकस इनके ऊपर आपका बनता है। और उसके बाद प्रमोशन, प्रमोशन जो है, प्रचार और प्रसार। टीवी पे एक ही ऐड बार बार क्यों आती है? क्योंकि अब इंसान का दिमाग एक बार बोली हुई बात को एक्सेप्ट नहीं करता, बार बार बोलना पड़ता। तो उसकी बार बार प्रमोशन कीजिए आप। टारगेट मंथ सितंबर की बार बार पूरा सितंबर आपको फोकस करना है। देखिए 3 प्रकार के लोग होते हैं। पहले लोग होते हैं जो पूरे जोश से, लेकिन पहली, दूसरी, तीसरी तारीख जोश से काम करेंगे, 4-5 तारीख को ही सरेंडर कर जाएंगे, नहीं हो पाएगा। दूसरी टाइप के लोग होते हैं जो जोश में लगे रहते हैं, 12-15 तारीख को सरेंडर कर जाते हैं, नहीं हो पाएगा। लेकिन तीसरी जो कैटेगरी है वो है 99 नहीं 100% उनके दिमाग के अंदर ये चीज रहती है कि मुझे करना है और मैं करके रहूंगा। और 31 तारीख 11:59 तक जो है वो डिमोरलाइज नहीं होते, मायूस नहीं होते, मैं करके रहूंगा और वो कर जाते हैं। तो प्रमोशन जो है आपकी रुकनी नहीं चाहिए। आपकी फेस इंप्रेशन जो है इतने इंप्रेसिव होने चाहिए, आपका जज्बा, आपका जोश, आपका जुनून जो है इतना जबरदस्त होना चाहिए कि सामने वाला ये बोले कि यार फटाफट कर, जो भी करना है, टाइम ना लगा। तो आपकी प्रमोशन के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो आप प्रमोशन ढीली डाली करेंगे, मेरे हरियाणा में कहते हैं कि मरिया रोंदा जाओगा, मरिया हुए की खबर ले आएगा। तो रोते हुए जाएंगे तो फिर कुछ भी नहीं। और आप जोश में जाएं, कॉन्फिडेंस से बात करें, सामने वाला हिलना चाहिए। इस तरह की प्रमोशन जो है आपको जो है करनी है, और बार बार करनी है, एक बार में नहीं, बार बार करनी है। और दूसरी बात मैं यहाँ कहूंगा कि आपको उसको सोशल मीडिया की हेल्प ले सकते हैं, टेलीग्राम की, व्हाट्सएप की, वो मदद आप ले सकते हैं। मिलके आप 1-to-1 जाके उस तरह से आप जो है प्रमोशन के ऊपर आप जबरदस्त काम करें। और थर्ड होता है सेलिब्रेशन। ये 3 पॉइंट होते हैं किसी भी टारगेट को बड़ा करने के। फोकस करो उसके ऊपर, टारगेट बनाओ, विश्वास रखो वो पूरा होगा ही होगा, फिर उसकी प्रमोशन करो, और फिर जब अचीव हो जाए तो उसके ऊपर सेलिब्रेशन जो है उसका होना चाहिए। और ये तीनों चीजें सेलिब्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो गुरुदेव ने पूरी डिजाइनिंग कर रखी है, कदम सर ने डिजाइनिंग कर रखी है पूरी की पूरी। आपके सेलिब्रेशन, शानदार सेलिब्रेशन आपके जो है डिजाइन कर दिए गए हैं ऑलरेडी, जिनमें जो है आपको सम्मानित किया जाएगा। तो ये बहुत बढ़िया मौका है यहाँ, जहाँ सम्मान मिलता है। ये दुनिया की पहली इंडस्ट्री है। तो आप जो है इस जगह पे जिस भी लेवल को, जिस भी फोकस करके चलें। और सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो मैंने मीटिंग शुरू करते ही पहली बात बोली थी, खुद की जो जिम्मेदारियां हैं, जिम्मेदारी कभी दी नहीं जाती, जिम्मेदारी हमेशा ली जाती है। सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी सफलता मेरी जवाबदारी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैंने कोई लक्ष्य बनाया है ना, तो मैं अपलाइन की तरफ देखता रहूंगा तो कुछ ना होने वाला, मुझे जम के काम करना है। अपलाइन को भी ऐसा लगना चाहिए कि वो टारगेट आप इतना बड़ा बनाए कि अपलाइन सोचे कि ये इसका पूरा होने वाला नहीं है, लेकिन उसको पूरा करके दिखाओ, फिर है मर्दानगी। तो अपनी खुद की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको जो है आपको पूरा करना है। और कुछ चाबियां भी
जो है यहाँ दी जा रही हैं, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये गुरुदेव को हम जो है जब देखते आ रहे हैं, हम तो छोटे बोलेंगे। 2002 में आरसीएम बिजनेस के अंदर आए। 2002 में जब हम आरसीएम बिजनेस के अंदर आए तो उस समय जो है ऑनलाइन नहीं था, सब ऑफलाइन था। तो गुरुदेव के शेड्यूल जो है हमें मिलते थे। सर जब आते तो शेड्यूल पकड़ा दिया करते थे, भाई ये प्रमोद मेरा शेड्यूल है, और हम देखते थे कि 1 तारीख से लेके कंटिन्यू 28 तारीख तक शेड्यूल पैक, मतलब डेट बदलते ही स्टेट बदल जाते थे। ऐसे आती है अचीवमेंट, ऐसे बदलती है इंडिया की तकदीर। आज आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर कोई ढीला फीला वो काम करने के लिए तैयार नहीं है, तो कहां से अचीवमेंट आ जाएगी? डेट बदलते स्टेट, मतलब आज पंजाब में मीटिंग दे रहे हैं तो कल हरियाणा में है, परसों गुजरात में है, फिर वेस्ट बंगाल पहुंच गए, फिर उधर से आंध्रा पहुंच गए, फिर महाराष्ट्र पहुंच गए। तो डेट बदलते ही स्टेट बदल गए। हमें भी अपने आप को, अपनी तैयारियों को इतना जबरदस्त करना है कि हमें काम के साथ में प्यार करना है, और इंसान का जो श्रृंगार है वो काम है। काम ही मनुष्य का श्रृंगार है, कर्म ही मनुष्य का श्रृंगार है। यदि हम जम के कर्म करेंगे तो परमात्मा हमें वो सारी चीजें देगा जिसके लिए आप ख्वाब ले रहे हैं, सपने देख कर बैठे हैं। वो सारी चीजें जो है आप प्रणाम करके गुरुदेव को, और फील्ड में निकलिए रोजाना। जैसा मैंने पहले बताया, आपका सबसे बड़ा ग्रुप फील्ड निकलना है। रोजाना होम मीटिंग है, 2-2, 3-3 होम मीटिंगों की आप प्लानिंग बनाओ। रोजाना आपकी वर्किंग रहनी चाहिए। कभी काम कभी आराम। सितंबर में आपको बड़ी अचीवमेंट पे नहीं लेके जाएगा। रोजाना आपको वर्क करना है, और रोजाना आपको होम मीटिंगों पे ऊपर आना है। होम मीटिंगों में मतलब कैसे? आप बड़ी हो मीटिंग, छोटी हो मीटिंग कर लो। भाई आपकी टीम में आप आज ज्वाइन हुए हो, आप जो है प्लान दिखाते हो, लोगों को ज्वाइन करवाते हो। जो लोग ज्वाइन हुए उनको बोले कि आप अपने मामा के घर पे, चाचा के घर पे, मौसी के घर पे आप 2-4-5 लोगों को इकट्ठा कर लो, मैं आ रहा हूं। ऐसे होम मीटिंगें करें। जितनी ज्यादा आपकी होम मीटिंगें होंगी उतने ज्यादा आपके परिणाम आएंगे, और इस बिजनेस को टॉप स्पीड पे लेके जाने का ये माध्यम है होम मीटिंग। होम मीटिंग जितनी ज्यादा आपकी होंगी उतना ज्यादा बिजनेस आपका बढ़ने वाला है। नेक्स्ट, 20 से ज्यादा फोन कॉल आपको जरूर करने हैं। ये मंत्र मुझे मिला था सन 2002 में, जो मैं आज आपको देके जा रहा हूं। साहब ने मेरे को बोला था कि प्रमोद, बेड से नीचे उतरने से पहले, जब तू सो के उठता है तो नीचे उतरने से पहले तू 1,500 रुपए का काम करके उतर। मैंने कहा कैसे सर? फोन कॉल से। डेली, रोजाना कम से कम 20 से ज्यादा फोन आपके होने चाहिए सितंबर में। ये फोन कॉल आपकी होनी चाहिए, ये फोन आपके होने चाहिए। ये आपके बिजनेस को कमाल कर सकते हैं। संपर्क में आप आओगे, कांटेक्ट में आप आओगे, तो आप बिजनेस को और ज्यादा गति प्रदान कर सकते हैं। फोन किसको करना है? नए प्रोस्पेक्टस को करें, परचेजिंग जिसकी करानी है उनको करें, और ज्वाइनिंग के फॉलोअप को करें, जहां मीटिंगें लेके आए उनके फॉलोअप को। आपको फोन करने हैं 20 से ज्यादा रोजाना, और जितने फोन आपको कल करने हैं उसकी लिस्ट आज रात बनाकर आप सोएं। सोने से पहले आपके पास में लिस्ट तैयार होनी चाहिए कि इतने फोन मुझे कल जो है करने हैं। ये रणनीति बना के आप सोएं, ये योजना आप बना के सोएं। और प्लानिंग मल्टीप्लाई विद एक्शन इज इक्वल टू रिजल्ट। आज आपने रात को प्लानिंग बनाई, कल आपने उसके ऊपर एक्शन लिया, तो रिजल्ट आएगा ही आएगा, 100% आएगा। आता है, आ रहा है, ले रहे हैं, सभी लोग ले रहे हैं, तो आप भी ले सकते हैं। वर्क लाइक ए पॉलिटिशियन। हमें पॉलिटिशियन की तरफ से काम करना है। अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव आ रहे हैं। 5 साल इलेक्शन में जो व्यक्ति जीत गया, 5 साल तक ऐश कर रहा है वो, लेकिन जैसे ही 5 साल पूरे होने वाले होंगे, लास्ट के 2-3 महीने उसकी जो वर्किंग रहती है 24 घंटे में से 18-18, 19-19 घंटे वो वर्क करता है। ऐसे ऐसे घरों में जाता है जहां वो कभी नहीं गया, ऐसी ऐसी जगह पहुंचता है जहां वो कभी नहीं गया, ऐसे ऐसे लोगों के आगे जाके हाथ जोड़ता है जहां वो कभी नहीं गया। आपने देखा होगा, आप देखते होंगे इलेक्शन के टाइम पे बड़ी न्यूज बनती है, बड़ी हाईलाइट बनती है। बहुत बड़ा नेता जो है झोपड़ी में बैठ के जो है रोटी खा रहा है, झोपड़ी में बैठ के रोटी खा रहा है, और जब जीत जाता है तो झोपड़ी वाले को पहचानता नहीं, तू कौन है? मैं? तू कौन? खाम का। वर्क लाइक के पॉलिटिशियन। यहाँ 5 आज वो मेहनत करता है, हमें सीखना है उससे। सीखना क्या है कि उसकी जो वर्किंग है, उसकी वर्किंग कितनी जबरदस्त रहती है 3 महीने।
2 ढाई 3 महीने, और लास्ट का 1 महीना तो खूब, मतलब फुर्सत ही नहीं होती उसको, चैन से बैठता ही नहीं है। मीटिंग 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 मीटिंग, खूब मीटिंग करता है। तो हमें भी सितंबर में मीटिंग 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 खूब मीटिंग करनी है। वो तो 5 साल के लिए सिर्फ नेता बनता है, आप अपनी कई पीढ़ियों के लिए नेता बन जाओगे, कई पीढ़ियों को आप सेट कर दोगे। और खाली वो तो खुद ही जो है नेता बनता है और कमाता है, आप तो अपने साथ में लाखों करोड़ों लोगों को कमाने वाला पैदा कर दोगे। तो आपको वर्क लाइक ए पॉलिटिशियन, नेता की तरह से जो है आपको सितंबर महीने में खासकर जो है आप इस पॉइंट के ऊपर जोर लगाएं और लगातार जीत के माहौल में जो है बने रहें, मीटिंग बने रहे, काउंट जो भी वेबिनार्स रेगुलर रहेंगे, जो गुरुदेव के साथ में जाओ, और कोई भी जो आपको टाइम टू टाइम जो भी प्लानिंग रहेगी, जो माहौल, जो व्यक्ति माहौल में रहता है वो फिर चार्ज रहता है। जिस भी जो माहौल में रहे, शराबी शराबी के माहौल में रहेगा तो पक्का शराबी, जुआरी जुआरी के माहौल में रहेगा तो पक्का जुआरी, चोर चोरों के माहौल में रहेगा तो पक्का चोर, और आप रूबी स्टारों के माहौल में रहोगे, विजेताओं के माहौल में रहोगे तो विजेता बनेंगे ही बनेंगे। तो माहौल का बहुत असर पड़ता है, हमें संगत करनी है पॉजिटिव एटीट्यूड के लोगों की में नहीं। सकारात्मक सोच की ताकत क्या बोलती है कि आप जैसा सोचते हैं, जैसे लोगों की संगत करते हैं, वैसे ही आप बन जाते हैं। तो हमें माहौल जो है बना के रखना है अपना पॉजिटिव एटीट्यूड के लोगों का, और जीत के माहौल में जो है हमें रहना है। और माइंड योर ओन बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फालतू फालतू की चीजों में अपने को ध्यान नहीं जाना, अपने काम के ऊपर फोकस होना चाहिए। उसका कितना हुआ, उसका कितना, उसका हुआ कि नहीं हुआ, क्रॉस लाइन ना, आप अपने काम पे ध्यान दें, आप अपने काम पे फोकस। यदि आपका खुद का फोकस रहेगा, अपने काम के ऊपर ही, अपने काम के ऊपर ही ध्यान रहेगा, तो आप अचीवमेंट निकाल जाएंगे, जो भी आपकी अचीवमेंट निकाल जाएंगे। ताक झांक करेंगे, इधर उधर देखेंगे, वो बोलते हैं ना, वो एक स्टोरी आपने सुनी होगी कि घोड़े को जो है टांगे में जब लगाया जाता है तो उसके आंखों के दोनों साइड ऐसे पट्टी होती है। क्यों होती है? ताकि इधर उधर ताक झांक ना कर सके, स्ट्रेट देखे। तो हमें भी सितंबर में तो वैसे हर समय जो है हमें स्ट्रेट ही देखना, इधर उधर ताक झांक करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अपने काम के ऊपर ध्यान दो, सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे ध्यान दो। काम के ऊपर मतलब होना चाहिए। आपका टारगेट था रॉयल्टी का, 5 लाख के बिजनेस का टारगेट था, 1 तारीख को आपने क्लोजिंग कर दी 1.25 लाख की। उसके बाद आपका इतना काम पेंडिंग रह गया। डेली की आपकी ग्रोथ के ऊपर ध्यान हो, रोजाना आपका कितना काम हुआ, ये जो है आपके पास में आंकड़े होने चाहिए, लिखित में आपके पास में आंकड़े होने चाहिए। निकालना है, परसों मैं इतना वॉल्यूम निकालूंगा, इतना वॉल्यूम कैसे निकलेगा, उसके लिए मेरे को क्या क्या रणनीति बनानी पड़ेगी, क्या योजनाएं बनानी पड़ेगी, इसके ऊपर अपनी बुद्धि को लगाना है। अपनी बुद्धि को भ्रष्ट नहीं करना, अपनी बुद्धि को जो है लगाना है हमें जहां से अचीवमेंट आ सके, जहां से धंधा बढ़ सके, जहां से काम बढ़ सके। तो हमें अपने बिजनेस के ऊपर जो है ध्यान करना है। काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि अपलाइन के साथ में काउंसलिंग जो है बेहद जरूरी है। और अपलाइन भी कौन सा, जो एक्टिव और इफेक्टिव अपलाइन आपके हैं उनके साथ में काउंसलिंग जरूर आपकी होनी चाहिए। कदम सर के लेवल पे जो काउंसलिंग होंगी, या स्टार एमराल्ड के लेवल पे, या एमराल्ड के लेवल पे, या रूबी स्टार के लेवल पे, या जिस भी लेवल की जो काउंसलिंग हैं, जो जो लोग काउंसलिंग करते हैं, तो उनकी काउंसलिंगों में आपको जरूर बैठना और बताई गई बातों पे इंप्लीमेंट करना। सुनने से कुछ नहीं होने वाला, इंप्लीमेंट करने से होगा। तो काउंसलिंग बेहद जरूरी है। तो काउंसलिंग जो है आप स्टार्टिंग ऑफ द मंथ 1-2 तारीख के अंदर अंदर जो है अपनी काउंसलिंग है जरूर निपटा लें, 1-2-3 तारीख के अंदर अंदर, और जो पहले निपट जाए तो और ज्यादा बढ़िया है। तो वो काउंसलिंग वाला चैप्टर जो है आप क्लियर करें। और दोस्तों, ये बड़ी जंग है, ये छोटी सेना से नहीं जीती जा सकती। इसके लिए अपने को सेना को बड़ा करना पड़ेगा। आज आप रॉयल्टी अचीवर हैं, आपको टेक्निकल जाना है तो आप सेना को बड़ा करें। आज आप रनर हैं, आपको रॉयल्टी जाना है तो आपको सेना को बड़ा करना। 2 प्लान हर रोज पुरानी बात हो गई, 2 ज्वाइनिंग हर रोज के ऊपर हमें काम करना पड़ेगा। अभी हमें नई ज्वाइनिंग के ऊपर फोकस करना है। जितनी ज्यादा नई ज्वाइनिंग की संख्या आपकी बढ़ेगी, उतना ज्यादा आपका काम बढ़ेगा। आपकी टीम कितनी ज्वाइनिंग करा रही है, आपकी डाउनलाइन से कितनी निकल रही है, वो अलग बात है। लेकिन सितंबर में क्या आपकी वजह से 2 ज्वाइनिंग निकली कि नहीं निकली, इस चीज के ऊपर आपको काम करना है। अपनी लिस्टें तैयार करो, अपनी नई लिस्टें तैयार करो, खूब सारे छोटे बड़े सीनियर सभी लोगों की लिस्टें दोबारा से तैयार होनी चाहिए। लिस्ट कभी खत्म नहीं होती, इंसान खत्म हो जाता है, लिस्टें बनती ही रहती है। आप आगे से मिलते जाओगे लोगों को, तो लिस्टें आपकी बनती जाएंगी। तो हमें सेना को जो है, ज्यादा बड़ी सेना हमें
इकट्ठी, रूबी स्टार जाना है या आगे और बड़े लेवलों पे जाना है तो उसके लिए बड़ी सेना की जरूरत पड़ेगी। जितने ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर आपकी टीम में होंगे उतना बड़ा वॉल्यूम आपका आएगा, जितने कम डिस्ट्रीब्यूटर होंगे उतना कम वॉल्यूम आएगा। तो हमें डिस्ट्रीब्यूटर की संख्या को भी बढ़ाने के ऊपर काम करना है। और ये स्वचालित लक्ष्य प्राप्ति तंत्र एक मैं आपको बता रहा हूं, ये क्या तंत्र है। सितंबर महीने में आप अपने लक्ष्य से भटकने नहीं चाहिए। जो टारगेट आपने काउंसलिंग में ले लिया उसको पूरा करना है। अब ये कबूतर मैंने क्यों रखा स्क्रीन पे, कोई भी कबूतर को आप पकड़ लेते हो, उसके घोंसले से आपने पकड़ लिया उसको और कंबल लपेट लिया और ब्रीफ केस में डाल के और आप कार में जो है बहुत दूर ले जाके जो है उसको छोड़ देते हो, तो आकाश में 2-3 चक्कर काटेगा और फिर जो है सीधा अपने घोंसले में पहुंच जाएगा। इसको बोलते हैं लक्ष्य प्राप्ति तंत्र। स्वचालित है, ये सबके भीतर है। ये कबूतर जैसी चीज में तो इंसान में क्यों नहीं है बशर्ते हम भटके ना, बशर्ते हमने जो टारगेट बना लिया पहले तो आपके मन को स्वीकार होना चाहिए कि ये मैं पूरा कर दूंगा, और आपके मन ने स्वीकार कर लिया फिर आपको बीच में भटकना नहीं है। बीच में आपको कोई भी इस तरह की चीज आपके भीतर नहीं आनी चाहिए। 1% भी अगर आ गई, हजारों लीटर दूध में एक बूंद भी अगर नींबू की या नील की पड़ जाती है तो काम खराब कर देती है। तो हमें ऐसे ही जो है अपने लक्ष्यों को मतलब विचलित नहीं होना है। आपके टारगेट पूरे आपको करने हैं तो उसके लिए जो है आप इस तंत्र को जो है अपने को बना के रखें और कंफर्ट जोन से बाहर आए। कंफर्ट जोन से अपने को बाहर आना पड़ेगा। जो कंफर्ट जोन है ना, 1 सितंबर में छोड़ दो उसको, उसे नहीं कुछ भी होने वाला। रणनीतियां बनाओ, 1-1 घंटे का पूरा यूज करें, फुल एनर्जी से काम करें। 1-1 घंटा बड़ा महत्वपूर्ण है, एनर्जी लगा के काम करें। और ब्रेक पर पैर रख के गाड़ी चलाने से गाड़ी की स्पीड कभी भी नहीं बढ़ती है। तो आप ब्रेक पर से पैर हटाएं और स्पीड में जो है अपने काम को लेके चलें। लास्ट में जाते जाते 10 बता रहा हूं आपको सक्सेस टिप्स नेटवर्क मार्केटिंग की। नेटवर्क मार्केटिंग में आपको बड़े मुकाम चाहिए तो सबसे पहला काम है मेरे दोस्त विश्वास। यदि आप विश्वास करते हैं कि मैं जा सकता हूं इस इंडस्ट्री में, बहुत बड़े लेवल पे जा सकता हूं, तो तभी आप जा पाओगे। डाउट होगा, मैंने पहली लाइन बोली थी जब मीटिंग शुरू की थी, विश्वास जहां होगा वही कामयाबी है। जहां शक शंका है वहां मरवा देती है। शक शंका वाला आदमी, कभी भी डाउट करने वाला आदमी इस इंडस्ट्री में आगे जा ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं पैदा होता। मैंने आज तक नहीं देखा डाउट करने वाला व्यक्ति कोई आगे बढ़ गया। जितने भी आगे बढ़े हैं सारे विश्वास करने वाले लोग हैं। समर्पण, कमिटमेंट आपका जो है होना चाहिए, आपका समर्पण, आपका जो है डेडिकेशन, आपका डिटरमिनेशन, ये सारी चीजें जो है आपकी बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि आप समर्पित होकर काम करेंगे तो जो है आप इस इंडस्ट्री में बेताज बादशाह। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, समय की मैनेजमेंट। जो काम आपको आज करना है वो करना ही करना है। वो आज का काम अपने को कल पे नहीं टालना है। कोई बात नहीं, प्लान दिखाने आज नहीं दिखाए चलो कल दिखा लूंगा, कल नहीं दिखाए चलो परसों दिखा लूंगा, कुछ नहीं होने वाला। आज का काम आज करना है। 29 का काम 29 को करना है, 30 का काम 30 को करना है, 31 का काम 31 को। नौकरी वाला आज का काम आज नहीं करेगा, कल पे टाल देगा तो नौकरी से निकाल दिया जाएगा। दुकानदार आदमी आज दुकान खोलनी है, नहीं खोलेगा, कल खोल लूंगा, कल नहीं खोलेगा, परसों खोल, बर्बाद हो जाएगा। टाइम मैनेजमेंट नेटवर्किंग में भी बेहद जरूरी है। तो आप अपनी मैनेजमेंट बना के रखें। ड्रीम्स होने बहुत ज्यादा जरूरी हैं। आपको कार चाहिए, आपको बाइक चाहिए, लेके आओ, उसकी फोटो चिपकाओ अपने घर पे, डेट लिखो। ऐसे ही बोलने वाली बातें नहीं है, ये बहुत प्रैक्टिकल बातें हैं मेरे दोस्त। सपने आपके पास हैं तो आपकी गति बढ़ेगी, सपने तो आप नॉर्मल स्पीड से चलोगे। ड्रीम्स के ऊपर काम करें, धैर्य रखें, हड़बड़ी मत करें, हड़बड़ी मत बचाएं। यहां कुछ नहीं बन रहा, चलो दूसरी टीम में जाते हैं, दूसरी टीम में क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। पेशेंस रख के आप काम करें, जो करना चाहते हैं ही हो जाएगा, तूफान मचा सकते हैं। धैर्य रख के काम करें। आत्म स्वीकृति जो है बेहद जरूरी है। आत्म स्वीकृति आपकी जो है होनी बेहद जरूरी है। ये आपको बड़े मुकाम दिलाएगी। सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो पॉइंट पहले आ चुका है, आपकी जिम्मेदारी है, सफलता आपकी जवाबदारी है। आप जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के जो है वर्क करें और दूसरों की परवाह करें, लापरवाह ना बने। थोड़ी सी दूसरों की परवाह अपने को करनी है। जो आपकी जवाबदेही, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी टीम के प्रति, अपने नेटवर्क के प्रति, अपने के प्रति, अपने सिस्टम के प्रति, उसके ऊपर आप खरे उतरें और आध्यात्मिक आदर्श जो है थोड़े सीखें। गुरुदेव बीसी छावड़ा को नमन करते हैं ऐसे पॉइंटों पे कि उनका जो है जो आध्यात्मिक
वो बहुत बड़े हैं और उनकी वजह से ही आज जो है आरसीएम बिजनेस बहुत बड़ी तरक्की कर रहा है। तो आध्यात्मिक आदर्श भी जो है आप लोगों के भीतर होने चाहिए, बेहद जरूरी है। और पॉजिटिव रिप्रोग्रामिंग जो है आपकी चलती रहनी चाहिए। नेगेटिव रिप्रोग्रामिंग जो है आपको गलत दिशा में लेके जाएगी, पॉजिटिव रिप्रोग्रामिंग जो है आपकी चलती रहनी चाहिए। और थिंक विक्ट्री सक्सीड, यदि आप बड़ा करना चाहते हैं तो आप ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, सोचेंगे, बड़ा सोचना, आपको कामयाबी की बातें सोचेंगे। अगर डाउट करेंगे, शंका करेंगे तो आप फेल हो जाएंगे। शक ना करें, शंका ना करें, विश्वास करें, आप सफल हो सकते हैं। और ये हमारे 21 गोल्डन रूल, 6 बेसिक, 8 कोर स्टेप एंड 7 कार्डिनल रूल, ये 21 गोल्डन रूल को आप अपने पल्ले बांध ले साहब। ये वो 7 फेरे जब दुल्हन लेती है पति के साथ में, उस समय जो कमिटमेंट लेती है पति और पत्नी, ये वही 7 फेरे हैं, ये वो 21 गोल्डन रूल हैं। जिस लीडर ने इसको फॉलो कर लिया वो रूबी स्टार जाएगा ही जाएगा। तो आप इनके ऊपर एक एक स्टेप के ऊपर जो है आप काम करें और अंत में अपने लक्ष्य के लिए जोशीले और जुनूनी बनिए। विश्वास रखिए, परिश्रम का फल सफलता ही है। परिश्रम का फल हमेशा सफलता ही होता है, असफलता नहीं होता है। तो आप लक्ष्य अपने बना के और जोश और जुनून के साथ में काम करें। थैंक यू वेरी मच।